गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 15 जून के करंट अफेयर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 50th G7 समिट 2024 हैज़ बिगिन इन विच कंट्री। ये शुरू हुई है इटली में। G7 देशों की समिट होती है। 50th एडिशन इसका ऑर्गेनाइज किया गया इटली में। हमारे प्रधानमंत्री को भी इसमें इनवाइट किया गया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इटली गए हैं टू अटेंड द 50th G7 समिट। अभी पीएम ने अपनी शपथ ली है पीएम पद के लिए अपने थर्ड टर्म के लिए, और उस शपथ के बाद तीसरे टर्म का चार्ज अज्यूम करने के बाद ये पहली ट्रिप होने वाली है उनकी अब्रॉड की। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी हैड इनवाइटेड पीएम मोदी फॉर द G7 समिट. It will be India's 11th participation in the G7 summit and PM Modi's 5th consecutive participation at the G7 summit. G7 समिट की बात करें तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1975 में फॉर्म किया गया था। ये G7 कंट्रीज़ हैं यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूएस। ये सारी G7 कंट्रीज़ G20 का भी पार्ट हैं। G7 डज नॉट हैव अ फॉर्मल चार्टर और अ सेक्रेटेरिएट। प्रेसिडेंसी जो है इसकी ये रोटेट होती रहती है अमंग मेंबर कंट्रीज़ ईच ईयर। हिरोशिमा जापान वाज द होस्ट ऑफ द G7 समिट 2023। जो 49 समिट हुई थी लास्ट ईयर वो जापान में हुई थी, अभी हो रही है इटली में। अब ये कंट्रीज़ यहाँ पर देखेंगे तो ये G7 समिट हैं, G7 कंट्रीज़ हैं ये सारी। G8 पहले ये हुआ करता था जिसमें रशिया भी शामिल था, लेकिन 2014 में रशिया को इससे बाहर कर दिया गया, तो तब से ये G7 बन गया है। और G7 और रशिया इन सबको इन कंट्रीज़ में मिला दिया जाए तो ये सभी बन जाती हैं G20। भारत G20 का पार्ट है, G7 या G8 का नहीं। पीएम श्री पर्यटन एयर सर्विस हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। इस सर्विस को मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा पीएम श्री पर्यटन एयर सर्विस को लॉन्च किया गया टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी ऑफ डेस्टिनेशंस। इसके लिए पहली फ्लाइट भोपाल से जबलपुर के लिए रवाना की गई एट राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अलावा भोपाल एयरपोर्ट पर टिकट बुकिंग काउंटर को भी इनॉग्रेट किया गया सीएम के द्वारा। 8 सिटीज़ इंक्लूडिंग भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली एंड खजुराहो आर कनेक्टेड बाय दिस सर्विस। यहाँ कुछ मेजर स्कीम्स देखें। सारथी सुरक्षा पॉलिसी स्कीम है अशोक लेलैंड की। मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड एनटीपीसी लिमिटेड की है। 1 व्हीकल 1 फास्टैग रूल NHAI के द्वारा शुरू किया गया। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ की है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश की है। How many people have been displaced from 2023 to May 2024 according to the United Nations? UN के अकॉर्डिंग 2023 से मई 2024 तक कुल 120 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए हैं अपनी जगहों से। वर्ल्ड वाइड लोगों की बात हो रही है ये, और ऐसे लोग जो कि फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड कंडीशंस में रह रहे हैं। सीवियर परसिक्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, ह्यूमन राइट्स वायलेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल। और ऐसी कंट्रीज़ जहाँ से कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस की वजह से लोग डिस्प्लेस हुए हैं ये हैं म्यांमार, अफगानिस्तान, यूक्रेन, पैलेस्टीन, कॉन्गो, सोमालिया, हैती, सीरिया और अर्मीनिया। यूएन की बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी 14 दिसंबर 1950 में से स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर है जेनेवा में। हेड है इसके फिलिपो ग्रैंडी, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। व्हाट हैज़ बिकम द न्यू नेम ऑफ उत्तराखंड्स जोशीमठ। उत्तराखंड के जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ कर दिया गया। ऑप्शन डी करेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे अप्रूवल दे दिया है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये जोशीमठ, जिसका नाम अब हो गया है ज्योतिर्मठ। इसके अलावा कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ कोशिया कुटोली तहसील ऑफ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट एज श्री कैची धाम। जोशीमठ इज कंसिडर्ड टू बी द गेटवे टू बद्रीनाथ धाम। रिसेंटली जो नाम चेंज हुए उनको यहाँ पर देखते हैं। ट्विटर का नाम अब एक्स हो गया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम निरंजन शाह स्टेडियम है। पेटीएम ई कॉमर्स का नाम पाई प्लेटफॉर्म है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम हो गया है। पंजोखरा विलेज हरियाणा में जो है इसका नाम पंजोखरा साहिब कर दिया गया। फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश में इसका नाम चंदर नगर कर दिया गया है। फिर ओल्ड पार्लियामेंट हाउस का नाम है कंस्टिट्यूएंट हाउस। व्हेन इज़ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड। ये सेलिब्रेट होता है 14 जून को। ऑप्शन बी करेक्ट है। 2004 से इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्यों करते हैं? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन। 14 जून को इसलिए करते हैं क्योंकि 14 जून 1868 में नोबेल लॉरिएट एंड साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर जो ऑस्ट्रिया के थे, इनका जन्म हुआ था और इन्हीं के द्वारा ब्लड टाइप्स की खोज की गई थी।
थीम इस बार की रखी गई है 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग, थैंक यू ब्लड डोनर्स। इम्पॉर्टेंट डे यहाँ पर जून के देख लेते हैं। 1 जून को होता है वर्ल्ड मिल्क डे, 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे, 3 जून को इंटरनेशनल वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे और वर्ल्ड ओशियंस डे, 12 जून वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 13 जून को इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 17 जून को वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, 21 जून होता है इंटरनेशनल योगा डे और 29 जून को स्टैटिस्टिक्स डे ऑफ इंडिया। Who has been appointed as India's National Security Advisor for the third time? ये हैं अजीत डोभाल। तीसरी बार ये बन गए हैं इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। पहली बार इन्हें 20 मई 2014 में अपॉइंट किया गया था। इनके अलावा पीके मिश्रा जो हैं ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर के रूप में रीअपॉइंट हुए हैं फिर से। अपॉइंटमेंट्स यहाँ रिवाइज करते हैं। मोहन चरण मांझी ये बीजेपी के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के। चंद्रबाबू नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के सीएम बने हैं। प्रेम सिंह तमांग ये सिक्किम के सीएम बने हैं दूसरी बार। नायब सिंह सैनी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। आशीष कुमार दास रीअपॉइंट हुए हैं एज डायरेक्टर नीति आयोग। पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हैं समीर बंसल। यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 79th यूएनजीए सेशन के लिए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं फिलेमोन यंग। मलेशिया ने अपॉइंट किया है दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा को एज इट्स एम्बेसडर टू इंडिया। डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है इमैनुअल सॉबरिन। विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स एज द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड? ये कंट्री है आइसलैंड जिसने टॉप किया है ग्लोबल पीस इंडेक्स को। सेकेंड नंबर पर आयरलैंड है, थर्ड पर है ऑस्ट्रिया। इंडिया की बात करें तो 116th पोजीशन पर 116वें नंबर पर भारत आता है। और ये कौन रिलीज़ करता है इस इंडेक्स को? इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंडेक्स और रिपोर्ट्स रिवाइज करते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज़ किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इंडिया की रैंक है 129th और आइसलैंड ने इसे टॉप किया है। 3 इंडियन कंपनीज शामिल हुई हैं टाइम्स मैगजीन ग्लोबल 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज में। ये हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। यूएन ने प्रेडिक्ट किया है ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट कम होने वाली है 2024 में। दिल्ली का एयरपोर्ट टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड इसमें शामिल है। इंडिया की रैंक हाईएस्ट है अमंग इंडियन सिटीज़ इन ग्लोबल इंडेक्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 39 और यूएन के अकॉर्डिंग ग्लोबल इकोनॉमी 2024 में 2.7% से ग्रो करेगी और 2025 में 2.8%। समर 2023-2000 सालों में हॉटेस्ट रहा है, स्टडी के द्वारा ये बताया गया है। खीर भवानी मेला इज़ बीइंग हेल्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? ये मेला जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। खीर भवानी मेला जून के मंथ में ये सेलिब्रेट होता है। द फेयर इज़ हेल्ड ऑन ज्येष्ठ अष्टमी। खीर भवानी मेला इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजियस फेस्टिवल्स ऑफ कश्मीरी पंडित्स। With whom has the Indira Gandhi National Center for the Arts signed an agreement to promote Indian art and culture? संसद टीवी के साथ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स इसने एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि इंडियन आर्ट और कल्चर को देश में प्रमोट किया जा सके संसद टीवी के थ्रू। ठीक है, एमओयू और एग्रीमेंट्स रिवाइज करते हैं। एनपीसीआई इंटरनेशनल ने पार्टनरशिप की है बैंक ऑफ नामीबिया के साथ टू डेवलप अ यूपीआई लाइक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम ताकि नामीबिया के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस किया जा सके। इंडिया के कैग जो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और नेपाल के ऑडिटर जनरल तोयम राया इन्होंने एक एमओयू साइन किया है टू एनहांस ऑडिटिंग कोऑपरेशन। इंडिया और रशिया दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है ऑन वीज़ा फ्री टूरिस्ट एंट्री बाय द एंड ऑफ 2024। इंडियन आर्मी ने एग्रीमेंट साइन किया है विद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू कंडक्ट ट्रायल्स ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस टेक्नोलॉजी फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस। Who won the ICC Men's Player of the Month Award for May 2024? मई 2024 के लिए ICC Men's Player of the Month हैं गुडाकेश मोटे ऑफ वेस्ट इंडीज़। विमेन कैटेगरी में देखें तो हमारी अथता पथतू जो हैं ये श्रीलंका की प्लेयर हैं। ये ICC Women's Player of the Month फॉर मई 2024 हैं। अप्रैल की बात करें तो ICC Players of the Month थे मेंस कैटेगरी में मोहम्मद वासिम और विमेन कैटेगरी में हेले मैथ्यूज़। स्पोर्ट्स न्यूज़ रिवाइज करते हैं। इंडिया होस्ट करने वाला है मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में। इंडियन मेल टेनिस प्लेयर सुमित नागल ने जीता है मेंस सिंगल्स टाइटल एट द हेल्ब्रोन नेकर कप 2024। ब्राज़ील होस्ट करेगा फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 का। ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान होस्ट करेंगे AFC वुमेन्स एशिया कप। इंडिया होस्ट करेगा BWF वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप 2025 में गुवाहाटी में।
तमिलनाडु के पी श्याम निखिल बने हैं 85th चेस ग्रैंड मास्टर। सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है मेंस डबल्स टाइटल एट थाईलैंड ओपन। चाइना ने इंडोनेशिया को हराया है टू विन BWF थॉमस एंड ऊबर कप। मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स और चार्ल्स लेक्रेक ने जीता है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच मेजर इंडियन पोर्ट मेड इट इनटू द टॉप 20 इन द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? विशाखापट्टनम पोर्ट, मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट या फिर कोचीन पोर्ट? आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।